हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम फिर एक बार फिर से बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का जो ये आरडी अकाउंट है इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो आरडी अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो अकाउंट है आप इसको पोस्ट ऑफिस में बहुत ही आसानी से खुलवा सकते हैं। तो ये अकाउंट 5 साल के लिए खोला जाता है, यानी कि इसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो है 5 साल। तो दोस्तों इस अकाउंट में आपको हर महीने 5 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। मान लीजिए आप ये आरडी अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो ये जो कम से कम की बात करें तो 100 रुपये से खोला जा सकता है। आप 100 रुपये से अकाउंट खुलवाओगे तो 5 साल तक आपको ये पैसे हर महीने जमा करने होंगे। आप यदि ये अकाउंट खुलवाते हैं 300 रुपये से, तो ये 300 रुपये दोस्तों आपको 5 साल तक जमा करने होंगे। मान लीजिए आप ये अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों 500 रुपये से, तो ये 500 रुपये आपको हर महीने 5 साल तक जमा करने होंगे। यदि ये आप अकाउंट खुलवाते हैं 1000 रुपये से, तो आपको 1000 रुपये 5 साल तक हर महीने जमा करने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60। तो 60 महीने दोस्तों आपको ये इसमें पैसा जमा करना होता है। अब दोस्तों ये जो पैसे हैं आपको कब कब जमा करने हैं? मान लीजिए आपने ये अकाउंट खुलवाया, जब आपका जो अकाउंट खुला 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, जो भी तारीखें आई हैं इस बीच में कभी भी आपका अकाउंट खुलेगा तो आपको इस बीच में पैसे जमा करने होंगे। मान लीजिए आपका अकाउंट खुला 8 तारीख को, तो आपको पैसे जमा जो करने हैं 1 से लेकर 15 के बीच में जमा करने हैं। आगे बात करें दोस्तों, दूसरी जो कंडीशन है 16 तारीख से लेकर यदि आपका अकाउंट खुलता है 30 के बीच में, तो आपको इस बीच में अपना पैसा जमा कर देना पोस्ट ऑफिस जाकर। तो ये जो पैसा है दोस्तों, मान लीजिए आपका जो अकाउंट खुला ये 20 तारीख को खुल गया, तो 20 में खुलता है, तो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो भी तारीख आ रही है इस बीच अपना पैसा आप जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो दोस्तों ये तो थी 5 साल के लिए अकाउंट खुलता है, 1 और 15 के बीच में आप पैसे कभी भी जमा कर सकते हैं। यदि 1 तारीख और 15 के बीच में खुलता है, 16 या 30 तारीख के बीच में खुलता है, तो इस बीच आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें बात करें, समय से पहले यदि आपको ज़रूरत पड़ती है इस अकाउंट को बंद करने की, जिसको कि प्री मैच्योर कहा जाता है, समय से पहले आप कब बंद करेंगे? यदि आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो समय से पहले कब ये अकाउंट बंद हो सकता है? तो दोस्तों 3 साल के बाद में, जब आपका अकाउंट खुला और 3 साल के बाद में आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं अपने को। 3 साल से पहले ये जो अकाउंट है दोस्तों आपका बंद नहीं होगा। 3 साल के बाद में दोस्तों जब आप इस अकाउंट को अपने को बंद करेंगे, 3 साल के बाद में जितना भी पैसा इस पर जमा हुआ होगा आपका, उस पर जो बचत खाते की जो ब्याज की दर है, यानी कि जो बचत खाता होता है उसकी जो ब्याज की दर होती है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके जो ब्याज है वो दे दिया जाएगा, आपका पैसा ब्याज सहित। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 3 साल से पहले ये जो अकाउंट है उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आगे दोस्तों इस पर बात करें कि जो आप जो मंथली अपना जो पैसा जमा करेंगे, तो आप जब इसको मंथली जमा करते हैं तो कम से कम दोस्तों 1 से लेकर 6 महीने तक आप इसमें अपना पैसा किसी कारणवश से जमा नहीं कर पाते हैं, तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप जमा की जो चूक है वो कर सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा यदि आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ है तो अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा इसमें अपनी जो वो है ड्यू ना करें। 6 महीने से पहले आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको जमा कर दें, वरना जो आपका अकाउंट है ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें, इसमें लोन की भी सुविधा आपको देखने को मिलती है। यदि आप अपने इस अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने की भी सुविधा आपको इस अकाउंट पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप इस अकाउंट को खुलवाते हैं और आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो आप इस अकाउंट पर अपना लोन भी ले सकते हैं। जितना पैसा दोस्तों आपको जमा होगा उस पर 50% की राशि का आपको लोन मिल जाएगा।
तो दोस्तों मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा हुए, तो 1 लाख रुपये पर आपको जो लोन मिलेगा, टोटल पैसा आपके में 1 लाख जमा है, लोन जो मिलेगा आपको 50,000 रुपये का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 50% की राशि पर आपको, यानी कि जो जमा राशि है उस पर 50% के हिसाब से आपका लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें बात करें, जो यदि आप इस अकाउंट में हर महीने 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये जमा करते हैं तो आपको 5 साल में कितना पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए आप इसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं और हर महीने इसमें जमा करते हैं 500 रुपये मात्र। तो दोस्तों आपने इसमें अकाउंट खुलवा लिया 500 रुपये पर मंथ डिपॉजिट से, यानी कि 500 रुपये हर महीने आप जमा करेंगे, 500 रुपये पर मंथ डिपॉजिट। तो दोस्तों 500 रुपये यदि आप हर महीने जमा करेंगे तो ये पैसा आपको 5 साल जमा करना है। 5 साल में कितने महीने? 60 होते हैं, तो 60 महीने तक आपको ये पैसा जमा करना है। इसका कैलकुलेशन देखें जो दोस्तों, तो 500 के हिसाब से आपका 12 महीने का मतलब होता है 1 साल। तो 1 साल में आपका जो पैसा जमा हुआ दोस्तों 6,000 रुपये। आगे बात करें 24 महीने की, तो 24 महीने में कितने साल? 2 साल हो गए, तो 2 साल में आपका पैसा 12,000 जमा हो जाएगा। बात करें आगे इसमें तीसरी साल की, तो उसमें 3 साल में 36 महीने हो गए। 36 महीने में जो आपका पैसा 500 के हिसाब से 18,000 जमा। आपको ये पैसा रेगुलर जमा करते जाना है दोस्तों। यदि आप रेगुलर पैसे नहीं जमा करते हैं, किसी कारणवश आपकी चूक हो जाती है, तो उस पर पेनल्टी लगती है। बात करें दोस्तों 48 महीने, यानी कि 4 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो 24,000 रुपये जमा हो जाएगा 4 साल में। 60 महीने की बात करें, 60 महीने में 5 साल हो जाएंगी पूरी, तो 60 महीने में आपका कुल पैसा, यानी कि 5 साल में 30,000 जमा हो जाएगा। इस पर जो ब्याज की दर होती है 6.7% की दर से ब्याज मिलेगा। तो ये जो ब्याज करीब बनता है दोस्तों 5,683 रुपये आपको ब्याज भी मिलेगा। तो टोटल पैसा जो आपको कितना मिलेगा? 30,000 आपके जमा हो गए, 5,683 रुपये का आपको ब्याज भी मिल रहा है। तो टोटल पैसा जो आपको 5 साल के बाद में मिलेगा 35,683 के करीब दोस्तों आपको ये पैसा मिल जाएगा, यदि आपने पोस्ट ऑफिस के RD अकाउंट में हर महीने 500 रुपये जमा किए 5 साल तक। तो दोस्तों यह है बचत, यानी कि सेविंग्स करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है पोस्ट ऑफिस का। मात्र 100 रुपये से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और 500 रुपये यदि आपने ये अकाउंट खुलवाया 500 रुपये से, तो आप 35,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं मात्र 5 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितनी अच्छी ये स्कीम है। 500 रुपये हर महीने जमा करने पर 1 साल में 6,000 जमा, 2 साल में 12,000, 3 साल में 18,000, 4 साल में 24,000, 5 साल में 30,000 रुपये जमा हो गए। तो 5 साल दोस्तों ये कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही जल्दी ये मतलब टाइम आता चला जाता है, महीने का दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब ये 5 साल हो गए। और उसके बाद में 30,000 आपका जमा हो 5 साल में, 5,683 रुपये के करीब आपको ब्याज मिलेगा। टोटल पैसा आपको 35,683 मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।